कुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, उसमें नागा साधुओं का स्थान अद्वितीय और महत्वपूर्ण होता है। ये साधु अपनी भौतिकता का त्याग कर केवल आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उनके शरीर पर राख की मोटी परत होती है, जो जीवन के जीवनोपयोगी संघर्ष और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। जटाएं और साधारण वस्त्र उनकी सरलता और तप की गहरी भावना को दर्शाते हैं। वे अक्सर निर्वस्त्र रहकर अपनी कठिन साधना को दर्शाते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को दिखाता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु आध्यात्मिक अखाड़ों से बाहर निकलकर एक अद्भुत जुलूस का हिस्सा बनते हैं। इन अखाड़ों में साधुओं का जीवन केवल साधना और भक्ति के साथ ही नहीं, बल्कि एक गहरी समर्पण भावना के साथ भी जुड़ा होता है। जब वे पवित्र नदियों में पहले स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके चारों ओर का वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर जाता है। श्रद्धालु उनकी उपस्थिति को देखकर खुद को आशीर्वादित महसूस करते हैं और मानो यह अनुभव उन्हें आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है। नागा साधुओं का इतिहास वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो उनके लंबे समय से चलने वाली साधना और तपस्या को दर्शाता है। हर साधु की यात्रा कठिन होती है, जैसा कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया में अधिकतम 12 साल लग सकते हैं। इस दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। ये साधु केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए भी समर्पित रहते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक चीजों से ऊपर उठकर हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना चाहिए। इस प्रकार नागा साधु कुंभ मेले के केंद्र में होते हैं। उनकी उपस्थिति इस मेले को तेजस्विता और सम्मान प्रदान करती है। उनके गुण, त्याग और साधना की गहराई अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का आधार बनती है। उनके माध्यम से मेले का आध्यात्मिक महत्व और गहरा हो जाता है, जो सभी को भक्ति और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका जीवन और परंपरा हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों के पार जाकर सच्चे ज्ञान और तप के द्वारा ही मिलती है।